वैष्णवा परवा देवी मांगे नींबू मांगे वाले वैष्णवा परवा देवी मांगे नींबू लाके फलवा चढ़ाए देव राम मोहे नींबू मांगे फलवा चढ़ाए देव राम चले आरती के लिए खड़े हो जाएं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारत। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारत। मैया सब तुम्हारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भी गति है हमारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनों पर भी गति है हमारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनों पर भी गति है हमारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनों पर भी गति है हमारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, कैसे हुई सवारी सोचो बलशाली अश्व वाली, इसको तुम्हारी तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। मैया तुम्हारी तेरी माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल घाटा। माँ बेटे का है इस जग में माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल घाटा। फूट का फूट सुने है बरना माता, सुने पुराना सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली। मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण
नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हमको मांगे तेरे मनवाले छोटा सा सोना करके बिगड़ी बनाने वाली राज रखाने वाली सलियों के पद को मैया हम सब उठाए तेरी याद। हमें तुम्हारे जगदम्बे काली जय दुर्गे मंगल मारे तेरे ही तुम्हें गावे भाई। मैया हम सब उठाए तेरी याद। शरण में खड़े तुम्हारे लड्डू जगी थाली। शरण में खड़े तुम्हारे लड्डू जगी थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली माँ भक्तों के पारे मैया हम सब उतारे तेरी कपाल कंडकारिणी खड्ग खंड धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। संहार के शुभ शुभ संहार के दुष्ट हर से ही उतार के कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारणी। कष्ट सब निवारणी शास्त्र हस्त धारणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। नेत्र हुए विशाल जिहालाल हो गई शिव चरण धारणी काली पथ विहारिणी। शिव चरण धारणी काली पथ विहारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। चंड चंडिका अपने भक्तों को दुलार नाम लिया। सकल धनधारिणी सदा शिवचारिणी सकल धनधारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी। करुणावतारम् संसार सारं सदा वसन्तं हृदय।
Ya iyalah, bebas. Lain itu bulan barang. चलिए माँ दुर्गा की अमृत वाणी पाठ करके आरती को आप शुरू करें। मंगलमय भयमोचनी दुर्गा सुख की धार, जिसके चरणों की सुधा स्वयं लिए भगवान। दुखनाशक संजीवनी नव दुर्गा कृपाल, जिससे बनता विश्व भी दुनिया का संग्राम। अम्बादी स्वरूपणी पाए सो परिवार, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग के सिरजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सदमार्ग पर नरेशने नयन काये उपदेश, हमसे कर खाजो मन सिगे काटाए गले। तो विपत्ति काल में हरे राजा, हर का विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका हर जन को करे अब से उतरेगा। दुर्गा शुभ विनाशिनी ममता का है रूप, सती सतवी सतवंती सुत के करालो। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। विष्णु ब्रह्मा
सर्वसिद्धि प्रदेवी चौरासी योगिया महामाया जगदम्बिके लक्ष्मी दया करे दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिव वाहनी शुभकार वेद माताये गायत्री सबके पालनहार सदा सुरक्षित भोजन है इस परमात्मा विकट नगरिया प्रेम सती कभी न बिगड़ेगा शिवटोपी ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण संकट हरणी भगवती की तुम्हारा से चिंता सकल मिटाएगी हरि नाम दे हर चरण दुर्गा के झुक झुक माथा टेके सोना लो मैं भूख गए दुर्गा तुझे भगवानक परमेश्वरी लीन करे आनंद इसके बंधन भजन से आपो जय जय दुर्गे मां 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 जय जय दुर्गे प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम काली महाकाली
कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की, महाकाली मैया की, जगदम्बे मैया की, अम्बे मात की। प्रिय श्रोताओं, पुनः एक बार आप सभी को स्वागत करते हैं नवरात्रि की तीसरी रात्रि में। ब्रह्मन जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि की तीसरी दिवस की कथा में बस हम
प्रेरित हो रहे हैं। जिन लोगों की पारी थी आज फूल प्रसाद त्रिवेदी को सजाया, माता की पूजन की। ये जो मंत्र का जाप हमें किस बार करें, वैसे तो 108 बार करना चाहिए। नवरात्रि में ये माता का जो मंत्र है, महाकाली का, ये सिद्धि पाठ मंत्र है। और जो कोई भी 108 बार इसका जाप करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होता है। करके देखें 108 टाइम्स। और हो सके तो उतना माता का एक एक करके नीम का जो पत्ती है वो चढ़ाते रहो, नहीं है तो लौंग चढ़ाते रहो, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है। सिंपल मंत्र, ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्व आनंद करे देवी। सर्व आनंद का अर्थ है सारे विश्व में आनंद हो, पीस एवरीवेयर। सर्व आनंद, केवल अपने लिए आप ये नहीं करते हो, सारे विश्व के लिए मांगते हो। ये मंत्र का ही मत है, सर्व आनंद। सर्व मीन्स द एंटायर वर्ल्ड, जितने जीव जंतु में। देखिए कितना बड़ा परोपकार कर रहे इस मंत्र से जाप करने से, कि आप सारे विश्व के शांति की और उनमें हर एक आनंद उपजे, है ना, हर एक में प्रेम उपजे, उनके कल्याण हेतु ये मंत्र का जाप है। नारायणी नमस्ते। ठीक है, तो जब भी मौका लगे, केवल नवरात्रि में नहीं, आप इसको कभी भी जाप कर सकते हो। ये माँ काली का कोई डरावनी मंत्र भी नहीं है। ठीक है, कभी तो लोग डरते हैं माता काली के रूप से, है ना, कि माता काली का रूप देखते हैं, हाथ में तलवार खड़ग लिए, जिह्वा बाहर निकला है, हाथ में सिर लिया है, ये कौन रकम की देवी है, लोग कभी सोचते हैं ना। बच्चे भी देखते होंगे, तो बच्चे को डराओ नहीं, उनसे परिचय कराओ। सही परिचय कराना बहुत जरूरी है, कि जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं बढ़ेगा, और जब तक प्रीत नहीं बढ़ेगा, जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रतीत नहीं होगा। प्रतीत यानी अनुभव नहीं जागेगा, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये याद रखिए कि हर एक मंत्रों में शक्ति है। जैसे पुत्र कामना के हेतु मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो नमामि वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। अदिति कश्यप ने यही मंत्र का जाप किया था, मनुष्य कृपा ने इसी मंत्र का जाप किया था। भगवान ने दर्शन देकर और 3 जन्म पुत्र होने का वरदान दे दिया। है ना? तो ऐसे ऐसे हमारे में धर्म में एक से एक मंत्र है। हनुमान ज्योतिष पढ़ना, उसमें भी एक से एक मंत्र है कल्याण हेतु। महामृत्युंजय मंत्र रोज एक बार बोलने की कोशिश करो। महामृत्युंजय मंत्र घर से निकलने से पहले बोलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये मंत्र आप बोलकर निकलोगे, आपको काम पे ना चोट लगेगा। आप व्हीकल चलाते उसमें आपको अकाल मृत्यु से बचते हो। अकाल मृत्यु से यह मंत्र बचाती है। बच्चों को शिक्षित कराओ ये मंत्र से। सुबह जब स्कूल जाएं, बस में सवारी करते या आपके ट्रांसपोर्ट में जा रहे, न जाने कौन सा ग्रह घेर रखा है, न जाने कौन सी उस समय कौन नक्षत्र, ये सब सूर्य चंद्र तारे से चल रहे हैं भाई। पहले घड़ी नहीं था। पहले बुढ़े लोग जो हमारे पुरखे लोग थे, वो सूर्य चांद देखकर समय बता देते कितना बजा है कि नहीं? हाँ। समुद्र में भी रहे तो बता दे ज्वार भी चढ़ा है कि उतरा है। वो उस समय वहीं से निकाला गया। इसीलिए घर से निकलते समय ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, इतना बार हो उसके बोल, दिन में मौका लगे। और ये मत सोचो कि आज बुधवार है हम नहीं बोला, आज शनिवार है हम नहीं बोला, आज रविवार है अतवार है नहीं बोला, क्या है, कुछ गड़बड़ है भाई। हंडी एक है,
भगवान ने एक हंडी बनाया। तुम्हारे घर हमारे घर में शायद 10 बर्तन होंगे अलग अलग, लेकिन भगवान का बनाया एक हंडी है। केवल हंडी का साइज डिफरेंट है, अलग अलग साइज का हंडी है ना। वैसे तो जब भगवान जब पैदा किया था सबका एक रकम था, लेकिन हम मृत लोक में आकर खा खाकर इस हंडी को हंडा कर दिया। तो भोजन भी सीमित भाव से करना चाहिए, प्रसाद भी सीमित भाव से खाओ, उसमें बीमारी नहीं। लेकिन रोज इतना हलवा खाओगे तो बीमारी होगा, कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा, वास्तव में जाएगा, शुगर लेवल ऊपर जाएगा। कहीं भी आप हमें कोई भी 4 वेद 6 7 18 पुराण में बताओ कहीं पर लिखा है कि आकर इतना प्रसाद खाना चाहिए? प्रसाद तो प्रसाद के रूप माध्यम से खाए, थोड़ा से हो गया, नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात हम आपको और बता रहे जाते जाते, कल अंतिम कथा करेंगे, फिर बृहस्पतिवार से मंडली संभालेंगे। एक बात, ये नवरात्रि में आपको कोई कुछ बोल दे बुरा मत मानो, ठीक है? अगर कोई के मुंह से कुछ निकल जाए नहीं लो, नहीं बुरा मानो, तुम अपन काम करते चलो, ठीक है? बोलने वाले को बोलने दो, मुठभेड़ मत करना कृपया। तो ये बात भी उस पर लागू है कि कुछ बोलने से पहले आप सोच लो किसी को, क्योंकि आप इस नवरात्रि में किसी को कुछ बोलोगे, बात ख्याल करना, माता सुन रही है, मैया सुन रही है, और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा, कर्म यहीं पर भुगत कर जाना पड़ेगा। तो अगर कोई तुमको कुछ ठेस बानी, कड़ू बानी या गुस्सा में कुछ बोल दे, लीव इट। ऐसे नहीं बोलना आज से मंदिर नहीं जाइए, मंदिर तुम्हारे, तुम्हें मंदिर बोली से, मैया कुछ बोली से, उससे मत ये बात, ये मेरे ऐसे आ गया, मैं बोल दिया कि किसी ने चुगली नहीं किया, किसी ने कुछ बताया नहीं कि पर आप ऐसे ना, ऐसे आ गया कि इस समय जो नवरात्रि है, केवल यहाँ नहीं, आपको काम पे, घर पर, नौकरी पे, कहीं पर रास्ते में चलते कोई भी कुछ बोल दे, बोलो जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे, ठीक है? ये बहुत पावन समय है नवरात्रि, वेरी प्योर, बहुत पावन समय। तो विचार शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, ठंडा रखना बहुत जरूरी है। आज मुझे गुस्सा आया, मैं कहीं पर गया था काम पर, गुस्सा आया, गुस्सा करके थोड़ा देर के लिए फिर सोचा नहीं मैंने गलत किया, क्षमा मांगा कि मैं गलत, इस समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो याद आ गया, हो जाता है, लेकिन बच्चे को डांट देते हैं, है ना? और एक बात याद रखना, बच्चों को डांटो, मारो एक झापड़, लेकिन ऐसा कोई वचन कभी मत बोलना कि जाओ मर जाओ, इससे अच्छा हमारा संतान नहीं होता। ऐसा वाणी कभी मुख से निकालने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि इस समय सभी देवियां घूम रही हैं, उसमें से कोई ये वस्तु बोल दिया तो, स्पेशली माताएं, आप अपना दिमाग ठंडा रखो। कथा शुरुआत से करने पहले एक भैया अपने मायके अपने ससुराल गया अपनी पत्नी के साथ, फर्स्ट टाइम गया, पत्नी कभी ले जाती नहीं थी उसको, लेकिन ये आज चला गया पत्नी के साथ। काहे नहीं जाता रहा, इसकी आदत जो रहा बहुत खराब रहा, खाना खाए ढंग नहीं रहा इसके पास। तो पत्नी ने समझा बुझा कर ले गई, बोले ससुराल जा रहे हो, वहां तो हमारा थोड़ा इज्जत रख लेना है, अपने माँ बाप के घर में जा रहे, वहां तो थोड़ा हमारी इज्जत रख लेना। पति ने कहा ठीक है, हम एकदम कंडीशन में रहेंगे, आप जैसे कहोगे हम वैसे कहेंगे। ये गया वहां पे, पहला बार जब जमात घर पे आता है तो ससुराल में कितना तैयारी होता है ना, पहला बार जब जाए तब, बार बार नहीं, पहला बार जाए, इसीलिए ससुराल साल में एक बार जाओ बस, तब मान सम्मान दे, रोज दिखे रही हो, कोई ना पूछे, है ना? तो ये गया, बहुत प्रकार का भोजन, ये जब उसको बुलाया गया, ये टेबल एटिकेट्स भी होता है, मैनर्स भी होता है, तो ये बैठा खाने के लिए, तो इसको तो भूख लगा था और आदत से लाचार, तो इसकी आदत था, अब देखा पूरी का साइज इतना था, सीधा एक पूरी उठाया
तरकारी में उठाया, लगाया और पीता। पत्नी देखी बेचारी, अब उनके जो मैं ये ससुराल वाले देख रहे हैं दामाद जी कैसे भोजन पूरा उठाया और पूरा मुंह भर लिया, तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो हमारा बेइज्जती करावे। दूर जाकर थोड़ा आड़ में होकर उनको इशारा करती है, और इशारा क्या करती है, हाथों से इशारा करती है, एक पूरी को 2 करो, एटलीस्ट हाफ तो करके खाओ एक पूरी को। तो वो ये जो इधर वाला है क्या समझा कि पति की पत्नी कहती कि तुमको भूख बहुत ज्यादा लगा है, एक नहीं तुम 2 से खाओ, है ना। तो बेचारा आपस से, अरे देखो हमारी पत्नी कितना दया करे हम पर, तो 2 पूरी लिया, अब एक रखा, उसको तरकारी रखा, सब्जी रखा, फिर एक होना उसके ऊपर रख के खा गया। अब तो सास देख रही है, रसूल कैसा जमा, अरे कहां से हम ऐसा। पत्नी हाथ मारा, ये नहीं सुधरेगा। पति देख रहा था, ओ अच्छा, अब सी बार एक पूरी तरकारी और एक और पूरी माथा मार के फिर खा लिया। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, लाख समझाओ लेकिन समझेंगे ना, इशारा भी करो। तो कभी कभी इशारा भी करना, तो जैसे पत्नी वो जो पति की आंख की भाषा जान जाए कि अभी बोलने वाला क्या है, देन यू नो कि कुछ हाँ आंखों से ही बस बात हो जाए सभा में। वैसे घर में आप कितनों जोर लाउडस्पीकर लगाओ, प्रॉब्लम नहीं, सभा में आंखों से बात कर लो, आंखें में पता लग जाए चलना है, बैठना है, उठना है, क्या करना है, आंखों से बात करना है। ठीक है। तो कल हमने कथा किया था मार्तन की, सत्राजित ब्राह्मण की, आज हयग्रीव होता है। तो हाँ, विष्णु मैया ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ जिस मुख से तुमने हमको देखकर हंसा वो मुख उड़ जाए, धड़ से अलग हो जाए। भगवान विष्णु का जो सिर था वो समुद्र में तैरने लगा। कब तैरेगा, एक समय की बात है। भगवान विष्णु जी देवताओं के साथ में युद्ध किया, 2000 वर्ष संग्राम चला दानव और देवताओं में। युद्ध करते करते समस्त सकल देवता जीत गए। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम आकर बैठ गए और अति थकाट से, युद्ध से अति थक गए थे भगवान। तो क्या किए, सोचे हम लोग शैया पर आराम कर लें। शेष के शैया पर भगवान जी बैठे और ऐसे ही बैठे थे, उसको नींद आ गई। तो धनुष, जिस धनुष से भगवान जी युद्ध कर रहे थे, उस धनुष को पकड़े और उसी धनुष पर अपना सिर रखकर विष्णु जी सो गए, गहरी नींद में सो गए। और भगवान जी को सोते हुए काफी दिन हो गया। इधर देवताओं के मन में जिज्ञासा जागी। जिज्ञासा का अर्थ है मन में अभिलाष हुआ, चलो हम आज श्री नारायण वैकुंठ लोक की दर्शन करिए, भगवान की दर्शन करिए। ठीक है। तो सकल देव समूह जाते हैं और वैकुंठ पहुंचते हैं। अब भगवान श्री हरि का वैकुंठ धाम में जाकर उनका स्मरण करते हैं। श्री हरि नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, श्री हरि नारायण नारायण हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे।
बद्री नारायण श्री हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण और इस प्रकार से देवता भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। उधर तो भगवान जी पहले गीत में इसको जगाए तो जगाए इससे दर्शन के अभिलाष से। सूर्य जी कहते हैं कोई सोता है, कोई सो रहा है तो उसको जबरन जगाया नहीं जाता, कभी जगाओ मत उसको। अगर कोई इमरजेंसी है तभी जगाओ। जिस समय लंका में आग लगा ना, जिस समय लंका में आग लगाया हनुमान जी, वहां कौन सो रहा था? हाँ, वही लक्ष्मण में ख्याल कर रहे हैं। एक सीता को छोड़कर सब सो रहे थे। एक सीता मैया को छोड़कर लंका में सब सो रहे थे। और क्षमा करना, सीता के साथ भी एक और थी, पूरी जगह उन दोनों को छोड़कर सब सो रहे थे। जिस समय हनुमान जी ने लंका में आग लगाया, किस नींद में सो रहे थे? किस नींद में सो रहे थे? तामसिक नींद में सो रहे थे। आंखी खुला था लेकिन भक्ति से विभव थे, भक्ति में नहीं थे। तो भक्ति से विभव होना भी एक नींद है, अज्ञानता भी एक नींद है, अंधकार भी एक नींद है। उस अंधकार की नींद में सो रहे थे, उस अज्ञानता की नींद में सो रहे थे। आंख खुला था लेकिन हनुमान जी को नहीं पहचाना। जैसे मैंने कल कहा था ना, मंदिर मंदिर करी प्रतिष्ठा देखे जाता। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किया तब वो जाकर मंदिर बना, तब उस राशि ने मंदिर शब्द प्रयोग करा, संत का आगमन। तो संत का आगमन किसी ने नहीं छीना, केवल सीता मैया त्रिजटा को छोड़कर। इसलिए सब अज्ञानता के नींद में सो रहे हैं। देख वो सबसे बड़ा नींद है जो अज्ञानता का नींद है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोले दिया में रोशनी कहां से आई? दिया जल रहा था तो पूछा, बोले दिया में रोशनी कहां से आई? अब ये भैया सोचा, अभी इसको बताऊंगा दिया की रोशनी कहां से आई कि दिया सलाई, तो फिर पूछेगा दिया सलाई माचिस कहां से आई? तो ऐसे उनके कहां से आए वाला एंड नहीं है। कभी लोग ऐसे तरह करते हैं, तू कहां से आई से, फिर वो कहां से ऐसे ऐसे लोग सवाल करते रहते हैं। तो इन्होंने जवाब में क्या दिया? जवाब दिया नहीं, दिया मरना का मुंह मार के बुझा दिया। तो जो पूछा था, बोले भाई जवाब दिया नहीं और दिया क्यों बुझा दिया? बोले तुम बताओ। बोले अब दिया गए कहां? बोले तुम बरत रहा, जो दिया बरत रहा वो ज्योति गया कहां? तो इससे कहा, बोले तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, जब वो ज्योति आई कहां से? बोले जहां से ज्योति आई थी वहीं चला गया। बोले सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं? जहां से आई वहीं चला गया। ज्ञान जहां से आता है अज्ञानता वहीं चला जाता है, लौट जाता है। जैसे ज्ञान जाता है अज्ञानता चला आता है। अंधकार बाहर है, अंधकार सबको दिखता है, हमको दिखता है, तुमको दिखता है। अंधकार है लेकिन एक अंधकार हमारे अंदर है जो आपको दिखता नहीं। बार बार लोग कहते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता दिमाग में। बार बार समझाते हैं, उसी अज्ञानता में रहते हैं। तो इधर भगवान विष्णु भी निद्रावश में है लेकिन अज्ञानतावश में नहीं है, वो निद्रावश में है। निद्रा देवी उनको सुधा रखी है।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर धर्म यज्ञ करना के हेतु भगवान को जगाना पड़े तो जगाना आवश्यक है। धर्म यज्ञ के लिए, धर्म यज्ञ कौन? यानी कि शंख हयग्रीव ने जो वेद का चोरी किया है उसके हेतु अब भगवान को जगाना है, वो धर्म यज्ञ उसको कहते हैं। कि जब भगवान को हम जगाते हैं उसको धर्म यज्ञ कहते हैं। जैसे रामायण में भी आया है, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत गाइए। कितना सैकड़ों रामनवमी आपने सुना होगा अपने कानों से, है कितना बार ये आया है क्षण। गोदी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय बंदा पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई ओ सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीता चरित पुनीता माया रहित मुकुंदा जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा विश्वास गावहि गुण गण गावहि जनिति सच्चिदानंद। जैसे ये दुख समय कभी कभी तुम्हारे में अगर कोई उलझन आ जाए, ये तो बहुत लंबा क्षण कर दिया। अच्छा ये वाला गाना पालनहारे निर्गुण अवन्यारे तेरे सिवा हमरा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण अवन्यारे तेरे सिवा हमरा हमरे उलझन सुलझाओ भगवन हमरे उलझन सुलझाओ भगवन तेरे सिवा ये भी बहुत शक्तिमान, बहुत शक्तिशाली। ऐसे कुछ शब्दों को रखो अपने पास कि जब तुम्हारे में कोई मुसीबत आ जाए ना, दिमाग काम नहीं करे। ऐसा कभी कभी प्राणी पे आ जाता। भाई एक बात ख्याल करना, सुख सब दिन नहीं है, दुख भी आवे। कभी कभी ऐसा दुख आ जाए वो हम कितना चाहे भुलाने के लिए भी भूत नहीं मिटता है। हम तो रात को सोते समय अपने मोबाइल में बस यही वाला सुनी थे, लगा के सो जाओ। ओ पालनहारे निर्गुण अवन्यारे तेरे सिवा मेरा कौन। देखा कितना मन को शांति देता है, कितना मन में शांति लेकर आता है। केवल आप 5 मिनट सुनो, 5 मिनट में सुनो, आपको कितना, आपको ऐसा लगे कि आपके पालनहार आपके सामने खड़े और अपना हाथ ऐसे उठाकर आपको आशीर्वाद दे रहे, धैर्य धरो, मैं तेरा साथ हूं। हम तो कभी तुम्हारे साथ छोड़ने वाले नहीं। जो गूढ़ वस्तु है, कभी ये शरीर छोड़ेगा, हमारे साथ जाएगा। भगवान ये बतला रहे, हमने तुमको अकेले भेजा है और तुमको हम अकेले लेकर जाएंगे। भले तुम्हारा शादी हुआ, वो तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। हम तुमको अकेले, हम तुम्हारे साथ है।
जो गुण वस्तु ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है और भगवान उन्हीं के साथ रहता है। भगवान हमारे काया के साथ नहीं रहता है, भगवान हमारे कान के आंख नाक के साथ नहीं रहता। ये तो हमारा 5 तत्व का पंच भौतिक शरीर है, भगवान हमारे जीव के साथ रहता है भाई। और जीव का भोजन ही भजन है, क्योंकि जीव भोजन से भजन से ही हंस बनता है और भगवान के साथ ही हंस बनकर। तो अगर ये धर्म यज्ञ करने के लिए छंद नहीं याद है तो भगवान का स्मरण करो। श्री हरि नारायण मैया के पचरा बहुत हाई रीट पे हम गाते हैं, है ना। सुमिरो मैं आदि भवानी हमारे भोला, सुमिरो मैं आदि भवानी। ये माता का पचरा है। इसमें अगर ये रंग में गाओगे तो अंदर का जो गर्मी है ना, जो तेज है, जो शक्ति है, वो जागता है और तुम नाचने के धुन में हो जाओगे। मैया के रोम रोम गूज़बम्प्स, रोम रोम तुम्हारा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वीर रस है। मैया जब गई मधुकेटर को मारने के लिए, मैया जब गई चंडमुंड को मारने के लिए, तो मैया का एक अलग रूप था, उस समय प्रगाढ़ रूप था। वो रूप को देखकर चंडमुंड कांपने लगे, वो रूप को देखकर रक्तबीज कांपने लगे। वो अलग रूप है, वो प्रशांत रूप है, वो भी अलग एक भक्ति का रस है, वो वीर रस है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि कभी जब दुख में रहते हैं तो दुख का अलग एक रस है, जो करुण रस कहते हैं। नारायण नारायण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। किसी की अगर आप अंत्येष्टि क्रिया में जाओ, किसी की आप वहां पर जब शव रखा होता है तो इस धुन में गाते कि ना, और इस धुन में जब गाते तो एक धैर्य आता है कि नहीं अंदर, और वहां चिल्ला कर गाएंगे वो धैर्य नहीं आएगा। ये सब बनाया, ये माता सरस्वती सब ये करके, उनका काम ही बीना में वो बैठकर ये सब रस का वो कर रही है, उसका काम है। मानो में धैर्य कैसे आएगा? हम ऐसे ममता के डोर में बंधे रहते हैं, हम ऐसे एक दूसरे के डोर में बंधे रहते हैं, तो वही बात है ना। लेकिन एक बात याद रखना भाई, अपना कर्म अपना साथ, हम अकेले आए हैं और अकेले जाए बस। तो हयग्रीव भगवान का अवतार होने के हेतु, धर्म यज्ञ करने के लिए, हयग्रीव को मारने के लिए देवता पहुंचे। तो ब्रह्मा ने कहा, बोले इस समय भगवान को जगाना कोई पाप का काम नहीं है। हनुमान जी लंका फूंक रहे हैं तो कुंभकर्ण बचा कैसे? तो सो रहा था, बाकी तो जगकर भागने लगे, लेकिन कुंभकर्ण कैसे बच गया? कुंभकर्ण कैसे बचा? उनकी जो पत्नी थी ना कुंभश्री, जो उनकी पत्नी थी कुंभकर्ण की, वो जाकर हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ लिया कि हमारे स्वामी जी हमारे महल में विराम कर रहे हैं, उसको अभी कितनों जगह नहीं जगी, वो निद्रा वश में सो रहे हैं। वो ब्रह्मा जी के वरदान में 6 महीना उनका नींद लिखा है, 6 महीना सोएगा और 1 दिवस जागेगा। तो वरदान है तो अभी वो निंद्राग्रस्त में है, उसको हम जगाएंगे तो नहीं जग पाएगा, इसलिए उसको ये भवन को बख्श दो। हमारा ये भवन को कहते हैं कि अगर कोई माँ जाकर, कोई जननी जाकर, कोई पत्नी जाकर अपने स्वामी के हेतु अगर हनुमान जी से सही मार्ग से उनका निवेदन करे तो अवश्य उनका बाबा जी सुनते हैं। तो उस जगह पर हनुमान जी ने कुंभकर्ण का जो मंदिर भवन था, घर था, वो छोड़ दिया, नहीं जलाया। ऐसे ही यहाँ देवता त्रासित होकर धर्म हेतु भगवान को अब जगाते हैं, तो निंद्रा मैया को जगाते, निंद्रा मैया को ध्यान करते। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा मात्र संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निंद्रा देवी जैसे भगवान विष्णु के हृदय से निकलती है। भगवान विष्णु जी क्या किया?
अपने सिर को ऊपर उठाया। जैसे सिर को ऊपर उठाया, क्योंकि वेट था हाथ से, वो धनुष पर सो गए थे, तो हाथ से धनुष दब गया था। और जैसे ही भगवान विष्णु ऊपर उठा, धनुष का जो डोर था टूट गया। धनुष का त्वचा जो था वो टूटा और भगवान विष्णु के सिर में जाकर लगा और सिर अलग चला गया। लक्ष्मी का श्राप पूर्ण हो गया। जो लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि जय मुख से हमें देखकर हंसे रहे हो, एक दिन वो मुख अलग हो जाएगा, तुम्हारे घर से अलग हो जाएगा। तो भाई झूठ को पत्नी को देखकर मत हंसना। तब होता है जब पत्नी लक्ष्मी हो और पति विष्णु हो तब। अच्छा, सुपनेखा के पत्नी था कि नहीं, पति था कि नहीं? सुपनेखा, सुरपंखा का ब्याह हो गया था। हा? उनके पति था, रावण ने मार डाला था, क्योंकि वो रावण से बलिष्ठ था। वो अगर चाहता तो रावण को विजय पराजित करके और लंका का राज, इसलिए रावण ने उसको मार दिया था। तो सुपनेखा विवाहित थी, लेकिन जब राम जी के आगे गई, क्यों झूठ बोला कि मैं अभी कुंवारी हूं? क्यों झूठ बोला राम को देखकर? तो जैसे को तैसा सुपनेखा ने कहा मैं अभी पति रहित हूं, तो राम जी ने कहा मेरे पत्नी तो मेरे साथ है। राम ने झूठ नहीं कहा, लक्ष्मण नारी रहित है। जैसे तुम बोले हो कि तुम पति रहित हो, अभी पति तुम्हारे साथ नहीं है, जैसे लक्ष्मण जी के पति पत्नी भी साथ नहीं, वो नारी रहित है। कभी लोग कहते कि राम ने क्यों कहा कि लक्ष्मण कुंवारा है? कुंवारा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि लक्ष्मण नारी रहित है, अभी नारी इनके पास नहीं है। जैसे तुम वैसे ही जाओ उनके पास, भेज दिया, कर दिया नाक। भाई नाक कटे अच्छा है, नाक कट्टा साधु बारे में कथा बताया था, तो ख्याल है? नहीं ख्याल है? मंदिर पे ये लोग क्यों, कौन कौन थे? एक व्यक्ति का नाक कट गया था, थोड़ा काला था, तो किसी ने कहा कि तुम ये वाला जाकर स्क्रब लेकर जाना, ये ऐसे लगाना चेहरे पे और आस्ते आस्ते छुरी से खुरचना, सब काला रंग निकल जाएगी। तो वैसे ही किया और जो छुरा था थोड़ा ज्यादा शार्प था, बस स्लिप गया, उसके नाक लग गया, नाक कट गया, है ना? तो क्या नाम पड़ गए नकट्टा। अब कोई देखे तो बोलवा नकट्टा आवे, नकट्टा आवे, नकट्टा आवे। अब ये सोचे हमारे नामे बदली कर दी। जैसे कोई ज्यादा मोटा है तो बोलवा मोटा, है ना? मोटा मोटे आवे, है ना? ऐसे किसी के नाम स्वीटी तो वह स्वीटी आ रही है, चाहे भले 75 वर्ष हो जाए फिर भी उसको स्वीटी नहीं आ रही है। तो ये जहां उसके नाम नकट्टा, बेचारा थक गया, एक संत के पास गया, संत से पूछा मैं क्या करूं? अगर साधु बन जाओ तो लोग तुम्हें आदर सम्मान देंगे, साधु के रूप देखकर आदर सम्मान देते हैं। बोले आदर सम्मान तब मिलेगा तुमको जब साधु। तो ये सब कुछ छोड़कर साधु बन गया, है? साधु बन गया, लेकिन लोगों की बात कहाँ जाए ना, उसके नाम धर दी नकट्टा साधु, नाम पड़ गया नकट्टा साधु। अब ये बेचारा सोचे, बोले इससे बचा तो साधु बना, साधु भी नाम आगे धर दिन, बोले कोई रखा साधु, हमें बोला नकट्टा साधु। अब क्या करें? तो सोचा एक तरकीब, ठीक है, बोले कुछ को अपन मंडली में जोड़ लो, है ना? तो कहीं पर गया, किसी ने आकर उससे पूछा भाई तुमको हम निरादर नहीं करते, तुम बताओ तुमने अपने नाक, तुम्हारा नाक कैसे कट गया? बोले हमें एक संत मिला रहा और संत ने बताया बोले नाक काट लोगे तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। बोले हमें दिखा रहा है भगवान, तुम्हारे पीछे खड़ा है, बोले भगवान हमें देखा है भगवान।
वास्तव में बोले क्या भाई नाक काटने से भगवान दिखाता? बोले हाँ, नाक काटो बोले भगवान दिखाएगा। तो ये भी जाकर बेचारा बात सुन के नाक कटा, अपना नाक काट लिया। अब दुई हो गई नाक कट्टा, है ना। अब इसके तो भगवान दिखाए नहीं। आया फिर इसके पास, हमसे झूठ बोला, आप हमसे झूठ बोले कि आपको भगवान दिखा रहा है। बोले हाँ, नहीं दिखाए ना भगवान, हमें भी नहीं दिखाया भगवान, लेकिन अब हम तुम एक के बिरादरी के हो ही गए हो। अब तुम्हें एक बात हम बताते हैं, जो भी मिली हुए नाक क्या कटाए हो, बताना हमको भगवान दिखाए। ऐसे करते करते 300 से 3000 लोग ने नाक कटा लिया भगवान को देखने के लिए। भाई भगवान का नाक कटाने से मिलेगा? कभी ऐसे हुआ भगवान नाक कटाने से मिला है? भगवान के दर्शन करने से नाक कट गया, ये बात बोलो, राइट बात है। कौन? सुपनेका का नाक कटा राम के दर्शन करने से। क्यों? क्योंकि सुपनेका के मन में खोट था, सुपनेका के मन में कपट था। सुपनेका छल रूपी करके गई। जो भगवान के पास जाता है कपट से, छल से, उसका नाक ही कटता है संसार। We are very particular about our appearance. हम कैसे लगते हैं, अपने चेहरे को लेकर हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। समझो अगर कान नहीं रहता तब, क्योंकि कान ज्यादा निकला रहे ना, तो भगवान से बोले भगवान कान नहीं सुनेगा, कहीं यहाँ पे बना देता, कहा फ्लैप निकाल दिया था ज्यादा। भगवान ने सही बनाया है। भगवान जानता था जब बुढ़ा जी हो या बुढ़िया हो जी हो तो आंखी दिखाई नहीं, चश्मा रखे के लिए मांगे जगह रहे कि नहीं, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी भगवान बनाया दिया कि चश्मा कहाँ रखी हो, किसे रखी। ब्रह्मा ने मनुष्य शरीर बनाया, बड़ा सही ढंग से बनाया। हम लोग बेढंग कर डाला है इसकी। ब्रह्मा का रचना में खूब ढंग था, लेकिन हमने उसको बेढंग कर डाला। बेढंग कब होता है? जब हम भगवान के भक्ति से, मैया के भजन से हम दूर रहते हैं। नारायणी नारायणी जय माधुर्य नारायणी जय माधुर्य नारायण तुम्ही महाकाली नारायणी, तुम्ही कराणी नारायणी, तुम्ही महाकाली नारायणी, तुम्ही कराणी नारायणी, नारायणी जय माधुर्य नारायण जय माधुर्य नारायण। तो इस प्रकार से सकल देवता घबरा गए जब भगवान विष्णु का सिर उड़ा। अब क्या होगा? तीनों लोक में, त्रिलोक में अंधकार स्वरूप छा गया। सकल देवता, लक्ष्मी मां क्या सोचेगी कि हमने भगवान को जानबूझकर जगाया और धनुष के त्वचा टूटा और भगवान का सिर अलग हो गया। सकल देवता पाही मां क्या होगा? तो कहते हैं जब सब मार्ग बंद हो जाए तो किसको याद करना चाहिए? भगवती महारानी को। जब सब मार्ग बंद हो जाए भगवती माता को याद करें। ओम जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्रा स्वाहा स्वादा। ये भी बड़ा सॉलिड मंत्र है, बहुत सॉलिड मंत्र है। ओम जयंत्री
भद्रकाली दुर्गा स्वाधा मतलब जानते हो? ओम आगे जयंती मंगला काली इतने बोलो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कभी भी लोग ये मंत्र से डरते हैं, आहुति के बोले अरे दादा ये बल चढ़ाला मंत्र है बोले। तो तो अब सुना रहा कोई वहां कोई तांत्रिक का फल ना, ये बोलता है नहीं भाई ये मंत्र में बहुत शक्ति है। तो भगवती देवी को याद किया, सकल देवता स्तुति करने मां जगदम्बा। यह देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षयरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चक्रघंटाय संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडाय संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सन्मानाय संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रे संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धात्री संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातकन्याय संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ये माता का नव रूप है। आज किस देवी की विशेषता है? चंद्रघंटा। उसका रंग क्या है? लाल। रेड नहीं बोलो, रेड अंग्रेज लोग बोल रहे हैं, लाल बोलिए। सरस्वती माँ का क्या रंग है? माता सरस्वती कौन कला पहनती है? सफेद, श्वेत। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
हमें कार्य दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी, श्वेत वर्णी माता सरस्वती का। और सरस्वती का जो विद्या रूप है शारदा, शारदा। इसीलिए माता सरस्वती का रूप अगर आप देखोगे बहुत सरल रूप है। चलो सरल शब्द मुझे याद आ गया, सरल, सा र ला, ना एक को उसमें मात्रा इधर उधर, एक को में सा में भी एक को मात्रा नहीं लगा ऑन इट्स ओन, रा में भी एक को मात्रा नहीं लगा ऑन इट्स ओन, ला में भी एक को मात्रा नहीं लगा ऑन इट्स ओन। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में जो सबसे सरल रहते मुझे वही अति प्रिय लगता है ना, सरल से रहो। सिंप्लिसिटी, सरल का अर्थ है सिंप्लिसिटी। सरल से सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मी, ये तीनों उसी को मिलते संसार में जो सबसे सिंपल से रहते हैं। और जब हम मात्रा लगा देते हैं उसमें ना इधर उधर, है ना, तो फिर बस अब हमारा सरलता चला जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब मात्रा है हमारे जीवन में। जब उसको हम लेकर आ जाते हैं हमारा सिंप्लिसिटी चला जाता है, सरलता चला जाता है। इसीलिए तो इस प्रकार से देवतागण देवी मां का स्मरण किया तो नभवाणी होता है कि हे देवताओं, तुम धैर्य धरो, घबराओ मत, ये सब मेरी माया है, मेरी महामाया द्वारा। और मेरी तपस्या किया था, हयग्रीव नाम का दैत्य ने मेरा तपस्या किया था, और जब तपस्या है क्यों, उन्होंने हमसे अमर होने का वरदान मांगा। उन्होंने मेरा यम अस्तु मंत्र का, यम मंत्र का जाप करके, एयम मंत्र का जाप करके और अखंड तपस्या का वर मांगकर अमर होने का वरदान जब मांगा, तो मैंने कहा उनसे कि अमर तो संसार में कोई नहीं है, चलो तुम अपने मृत्यु की जो रास्ता है वो मांगो। तो हयग्रीव सोचा अब मांगे तो मांगे कि मेरा मृत्यु हमें से होए, ऐसा वरदान दे दो कि मेरा मृत्यु हयग्रीव से ही होए। हयग्रीव का कल मैंने रूप बताया, जिसके ऊपर का धड़ घोड़े का है, सिर घोड़े का है और शरीर ठीक, तो हयग्रीव से ही मेरा मृत्यु हो। माता कह दिया है मस्तु। तो उस समय नभवाणी में माता ने सकल देव समुदाय को ये बतलाते हैं कि आप चिंता मत करो, ये सब मेरी कृपा से हो रहा है। एक तो माता लक्ष्मी का श्राप था भगवान विष्णु को, एक समय वो वृत्तांत में बता चुका हूं, वो श्राप भी आज पूर्ण हुआ। और इस समय भगवान विष्णु का जो सिर है वो क्षीर सिंध में तैर रहा है, और तुम लोग एक घोड़े का शीश काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर धर दो। और ऐसा ही ब्रह्मा ने तुरंत एक घोड़ा का रचना किया, उसका शीश काटा और काट कर भगवान विष्णु का जैसे सिर पर धरते आदि ज्योत का ज्योत गया, और तथ्य भगवान विष्णु हयग्रीव रूप अवतार में प्रकट हो जाते हैं। बोलो हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव अवतार होता है भगवान विष्णु का, और हयग्रीव अपने हाथ में गदा शंख चक्र लेकर चल पड़ते हैं जहां पर हयग्रीव नाम असुर छिप कर बैठा था, वेद का चोरी करके बैठा था, और जाकर उसका विध्वंस करते हैं, उनको मारकर और वेद लाकर ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी को कि तुम जाकर यहां से आगे सृष्टि का सृजन करो। ये सब हुआ किस कृपा से? आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी की कृपा से। बोलो आदि शक्ति दंड मैया की, भुवनेश्वरी माता की। मां भुवनेश्वरी के धाम जानते हो? भुवनेश्वरी महादेवी है, जैसे शिव जी है महाशिव है, विष्णु है महाविष्णु है ना, वैसे देवियों में ये सबसे इसको महादेवी कहा गया है, महाशक्ति भुवनेश्वरी देवी। ये कथा कल होगा भुवनेश्वरी धाम का।
गलत रहेंगे कथा को। ठीक है, चलिए छोटी सी कीर्तन तैयार है। आओ
जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। चले अपने घर को छोड़ते हैं और आज की कथा को विराम यहीं पर देते हैं। कल मधुकेकर और माता भुवनेश्वरी की विशेष धाम की कथा को हम कहेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या
मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ अस्तु मा सविर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति वाचक मंत्र। स्वस्ति प्रजभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पौत्रिणां सन्तो पौत्रिणां विदरां सदनां सन्तो हाथों को जोड़ो, माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमने छोड़ दी कश्ती माँ तेरे नाम की, बस किनारा लगाना अब तेरा माँ। तीसरे दिवस के कथा प्रकरण में हमसे कुछ भूला चुका हो माँ हमको क्षमा करे। हम जगत में आप पूर्ण माँ पूर्ण ब्रह्मा आप, ऐसे में तेरा तुझको अर्पण माँ क्या लागे। ओम नमामि श्रीरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जिनानं यत् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शार्वरम्। शांति शांति शांति। ॐ नमः पार्वते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शक्ति भोला। राम कहे सुख तुझे कृष्ण कहे दुख जान, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगा। राम कहे सुख तुझे कृष्ण कहे दुख जान, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगा। तुलसी से जग आई है कर दी पुकार, तुलसी से जग आई है कर दी पुकार। तेरे को पुकारा भला तेरे को हरिना, तेरे को पुकारा भला तेरे को हरिना। इस संसार में सबसे मिले ना जाने किस देश में नारायण मिला। पानी ऐसा बोले मन के लावा को, पानी ऐसा बोले मन के लावा को। अब हमको शीतल करे आप हम शीतल और को शीतल करे आप हम शीतल।
विमल धारा प्रेम का मत तोड़ो चटकार थोड़े से गिरना ये जुटे रात भर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम बहुत बहुत